नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर आपसे परमात्मा शिव के माध्यम से सबसे कनेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को। तो हम जान रहे हैं कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति चाहे वो ब्रह्मांड की एटम के रूप में हो, चाहे हमारे अंदर आत्मा के रूप में हो, तो उस प्राण शक्ति के कार्यों को उसको निश्चित करना और उसके ध्यान को, फोकस को जानना कि ये कैसे कार्यरत होती है। तो हम आज जानेंगे कि इसके कंट्रोल पैनल्स क्या क्या हैं। जो हमारी प्राण ऊर्जा है, तो प्राण ऊर्जा जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति के जो हमारे ये किस प्रकार से कार्य करती है, किसके थ्रू कार्य करती है, इसके कंट्रोल पैनल्स, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो किस प्रकार से हम इसके अधीन हो जाते हैं, तो ये इसमें आता है सबसे पहले। क्योंकि ये सारी ऊर्जाएं हैं हमारी, जैसे हम बिजली में देखते हैं कि पावर हाउस से बिजली आती है और वो सभी जगह, चाहे वो पंखे के रूप में, कूलर के, एसी के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार ऊर्जा की अलग अलग डिविजन्स हैं। तो इसको हमने कैसे जानना है, तो सबसे पहले आता है मन, उसके बाद आता है हमारी इंटेलेक्ट, ठीक है, इसको हम बुद्धि बोलते हैं, मन को हम माइंड कहते हैं और इसको कहते हैं इंटेलेक्ट। इसको इंटेलेक्ट के साथ साथ हम अवेयरनेस भी कहते हैं। जो हमारा ये इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, यही हमारी अवेयरनेस है और यही हमारा अटेंशन है। क्योंकि जो मन है, मन और ये बुद्धि, हमारी विजडम और इंटेलेक्ट, ये अलग चीज़ें हैं। और थर्ड आ जाता है हमारा एटीट्यूड, मीन्स कि हमारी मनोवृत्ति या फिर हमारी वृत्ति या हमारी आदतें, क्या हम उससे कार्य करते हैं। तो ये एटीट्यूड में हमारी वृत्ति आ जाती है, पर्सनैलिटी आ जाती है। तो हमारी प्राण शक्ति कहाँ से, किस किस से कंट्रोल होती है? मेनली 3 चीज़ों से। नंबर 1 पे आता है हमारा मन, उसके बाद हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि यानी कि अवेयरनेस, अटेंशन, और फिर लास्ट में आता है हमारे एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है वो हमारी आदतों का मिश्रण, जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारी रोज की जो वृत्ति, एक बार बार की आदत जो बन जाती है, उसको हम वृत्ति बोलते हैं। तो इन तीनों से ही हमारी प्राण शक्ति चलती है। और जो हमारा मन है, तो सबसे पहले मन के बारे में बात करेंगे कि हमारा मन जो है ये ही सारी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही सूक्ष्म है और ये चंचल है। ये हमारी सारी प्राण ऊर्जा को अपने ही मतलब कि एक, क्योंकि जो मन का कार्य है, मन क्या करेगा, हमें डाटा देगा, दिन भर में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स देगा, ठीक है। मल्टीपल थॉट्स जो है हमारे मन से आते हैं। तो इतने सारे, जैसे कि एक अगर आपको ऑप्शन मिलेगी ना, मतलब एक ऑप्शन के आगे ये और ऑप्शंस दे देगा, फिर और अगर एक और, मतलब एक के आगे फिर और 10 ऑप्शंस और रख देगा। तो इस प्रकार जो मन है ये हमें उलझा कर रखता है और इतनी फास्ट इसकी स्पीड होती है कि हम में से बहुत सारे लोग इसके भी पीछे लगे रहते हैं, सारा दिन इसको ही तृप्त करने में लगे रहते हैं कि आज मार्केट जाएंगे तो हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी एंड में, लास्ट में, एट द एंड क्या होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो फिर बस मन को तो हमारा टाइम ही वेस्ट करना होता है। मन ही है जो हमें अपने पीछे लगा लगा कर हमारे सारी एनर्जी को खा जाता है और सारी जो हमारे वक्त को, क्योंकि जो मन है, मन ही जो 10 कदम ये आगे भी चल सकता है, मीन्स कि ये 10 साल आगे चल सकता है, 10 साल पीछे जा सकता है। इसके अंदर ही टाइम का कंट्रोल रहता है, मन के अंदर ही सारा टाइम का कंट्रोल रहता है। तो मन को इसीलिए साधना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जब मन को हम कह देंगे कि जैसे ये हमें 10 ऑप्शंस देता है, तो फिर अगर किसी एक ऑप्शन को जो हमें सूट करती होगी, कि उससे हमें लगता होगा कि हमारे रिजल्ट निकल सकते हैं, तो फिर हम मन को आगे बोल देते हैं कि हमें इसी रास्ते पर चला, इसके आगे ही, मतलब और ऑप्शंस मत दे। तो हम एक कोई चीज़ को डिसीजन करते हैं अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, तो वो इंटेलेक्ट फिर आगे चलकर हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। तो लेकिन अगर हमने अपने मन को कमांड देना हमें नहीं आया, यानी कि हम इसको सही, मतलब कि प्रेजेंट में इसको नहीं रख पाए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में अगर इसको नहीं रख पाए, क्योंकि मन वही फल ला के देगा जो प्रेजेंट में हमें जो सिचुएशन चाहिए होगी, हम उसके अकॉर्डिंग चलें। कि अगर हम कहेंगे कि कोई काम है वो 10 दिन बाद हो जाएगा, तो वो फिर 10 दिन बाद भी जाकर नहीं होगा, क्योंकि वो काम के लिए हमें अभी प्रिपेयर होना होगा, वो तभी कार्य करता। क्योंकि जो ब्रह्मांड का नियम है, जो हमने कल भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्योंकि ये मटेरियलाइज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हमने पॉजिट्रॉन में चेंज करना है। मीन्स कि हमें बाहर से कई विचार मिलेंगे, लेकिन हमने वो कई नेगेटिव होंगे, कई अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो हमने अटेंशन देकर उसको नेगेटिव को पॉजिट्रॉन में बदलना है, ठीक है। तो प्रोटॉन में तो जो हमारी, मतलब कि हमने अपनी देखना है कि हमारे अंदर कितने जो प्रोटॉन, मतलब कि हमारी पॉजिटिविटी किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव काम होगा तो कैसे होगा, तो वो इसके जो टोटल संकल्प होंगे, थॉट्स होंगे, उसके ऊपर ये मैटर करेगा। तो हमें ये अगर चेंज करना नहीं आया, हमें अफर्मेशन देना नहीं आया, मन को कमांड करना या मन को संभालना नहीं आया, तो कोई भी काम कभी भी नहीं होगा। ये इतना थका देगा कि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें सेटिस्फेक्शन क्यों
क्यों नहीं मिलता, हमारा काम क्यों नहीं होता, मन हमारे बस में नहीं होता है। कोई मतलब मार्केट में जाएंगे हर तरह का नशे को ये लगाता है, मन कहेगा ये कर ले, आज सट्टा खेल ले, तो आज कोई गोलगप्पे खा ले, तो ऐसे हमारा शरीर भी खराब होता है। ऐसे हमारी कई प्रकार के जो हमने सोचे होते हैं कि हमारे काम आज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हमने मन को बताते नहीं है कि हमें अभी की हमारी क्या ज़रूरत है और हमने इससे कैसे कार्य लेना है, तो इसके लिए इसको हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है। मीन्स कि अपनी जो इंटेलेक्ट है उसका यूज़ करना है, बुद्धि का यूज़ करना है। तो जो हमारा इंटेलेक्ट है, ये इंटेलेक्ट इसको देखता जाएगा मन को और कमांड देता जाएगा कि मेरे को इसी टाइम में, क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो सारी चीज़ों को तथास्तु तथास्तु कहते हैं। जो भगवान है वो भगवान किसी के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करते, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है। तो लेकिन हमें हर चीज़ को मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर तो उसको कार्य में करना है, क्योंकि जो हमारी वृत्तियां हैं वो कई प्रकार से खराब हुई होती हैं, तो उसको हमने एक्यूरेट करेक्शन करके अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाकर उसको ठीक करके, क्योंकि जो हमारी बेसिक क्योंकि हमारे जो पर्सनालिटी के मेन जो हमें पहले से ही ओरिजिनल रूप में मिले हैं, हमारा जो फोकस हमने बताया था कि हमने अपने फोकस पे ध्यान देना है, जो ओरिजिनली हमें मिला है कि जैसे शांति है, शांति हमें ओरिजिनली मिली है, ठीक है, सुख मिला है, ठीक है। और क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको कार्य करके देंगी, आपके काम में ये बढ़ोतरी करेंगी और सही दिशा में लेकर जाएंगी। लेकिन यही है कि हमें अपने मन को सरेंडर करना होता है। तो मन को अगर सरेंडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि मन आपको कोई ना कोई लालच देता रहेगा कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो, तुम्हें आपको उलझा कर रखेगा और घुमाता रहेगा और शरीर को भी थका देगा, क्योंकि मन से ही शरीर जो कार्य करता है, भागता दौड़ता है कि हमें आज ये प्राप्ति हो जाए, हमें वो प्राप्ति हो जाए। लेकिन मन ही है जो करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लालच में फंस गया है, तो उसको पता है कि ये अभी क्रोध करेगा, तो इस प्रकार से वो एनर्जी को खत्म करता है। तो फिर लेकिन अगर हमने ध्यान देकर उसी समय इसको कंट्रोल में कर लिया, तो फिर वही हमारा जो मन है वो सारे कार्य हमारे पॉजिटिव रूप में करके देगा। तो जो सुख है, शांति है, प्रेम है, ठीक है, दया है, करुणा भावना है और आनंद है। अगर आप आनंद की स्टेज में रहेंगे, और क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो उच्च पोजीशंस पे हैं, तो उनको मालूम है कि वो बैठे बैठे ही उनका सारा कार्य हो जाएगा। तो उन्होंने अपने मन को साध के रखा हुआ है, उन्होंने अपने मन को कमांड देकर रखी हुई है कि हाँ ये मेरा कार्य आज इस तरीके से इस रूप में हो जाएगा, और उनका मन हमेशा शांत ही रहता है। तो शांत मन से क्योंकि शांत मन से सारे कार्य होते हैं। तो जैसे हम किसी को बहुत किसी की तारीफ कर देते हैं, या किसी की अगर चलो कई लोग बुराई भी कर देते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड में जाकर वो सारा इकट्ठा दिखा जाता है कि कितने लोग मतलब कितनी स्ट्रेंथ में लोग चाहे बुराई कर रहे हो चाहे अच्छाई कर रहे हो, तो दोनों उसके फेवर में ही जाएंगे और उसके सारे कार्य बनते जाएंगे। और उसकी जो नेगेटिविटी, क्योंकि अगर जैसे हमने कहीं फ्लाइट पे जाना हो और वहाँ पर सही आगे का रास्ता नहीं होगा, तो फिर वो हमें वहीं रोक देगा। मन के हाथ में ही सारी कुछ है, वो हमें वहीं रोक के रख लेगा कि जो हमारे फेवर में होगा। तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे, सिर्फ मन के चक्कर में ही उलझेंगे, शांति नहीं करेंगे, तो फिर ये मन हमें भटकाएगा भी, और हमें जो हमारा फोकस है, हमारा ध्यान है, हमें अपनी ओरिजिनलिटी से दूर कर देता है। जब ओरिजिनलिटी से दूर हो गए, अपने शिव तत्व से दूर हो गए, तो फिर जो मन है जो हमें उलझा कर रखता है, और जीवन भर चाहे हम पास्ट में जीते रहें, चाहे हम प्री लिव, क्योंकि प्री लिव अगर कर लेते हैं मीन्स कि हमने पहले ही जी लिया, हमने पहले ही सोच लिया ये हो जाएगा। जैसे कौरवों ने सोच लिया था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मन को घुटनों को नहीं टिकाया और वो अपने मन के पीछे ही लगे रहे। तो लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि पहले नहीं सोचना है, पहले सोचा हुआ भी काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम अपनी एनर्जी को खो देते हैं, और वो तो पहले ही समझ लो कि अगर हम सोच रहे हैं तो वो हो रहा है। तो इस प्रकार से मन जो होता है वो कार्य करता है, क्योंकि मन को नहीं पता, क्योंकि मन जो है हृदय के थ्रू, मतलब कि हमारी इमोशन जब उसके साथ जुड़ती है, तब वो फिर सारी वाइब्रेशंस, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो सारी वाइब्रेशंस सारी चारों पूरे ब्रह्मांड में फैला देते हैं, और वो ब्रह्मांड पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करके फिर हमारे सामने उस प्रोडक्ट को बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो इस प्रकार से मन को साधना बहुत जरूरी होता है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इंटेलेक्ट का अटेंशन देकर रखनी है, अवेयरनेस के साथ चलना है, और साथ में ये बता के रखना है मन को कि कौन सा सही है, क्योंकि उचित और अनुचित का विचार विवेक करके तो फिर निर्णय लेना है, डिसीजन करना है, और उसके ऊपर चलना है। जो मन की 10 ऑप्शंस हैं उसमें नहीं फंसना है, जो एक ऑप्शन में रह के तो उसके ऊपर आगे का जो विचार है वो करना है। एक समय में एक ही कार्य होता है, एक ही कार्य को करना चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम अच्छे वो सारे करते जाएंगे, उस प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी बनती जाएगी, उसका प्रकार की हमारी वृत्ति, हमारा एटीट्यूड बन जाएगा। तो ये फिर टोटल हमारा जो एनर्जी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा, और हमें जो मनोवांछित फल को प्राप्ति दे देगा। तो इस प्रकार से इसको साधना कहते हैं। तो इसके प्रकार से हमने आज सीखा कि हमारी जो योग साधना है वो मन को साधना होता है, तो फिर हमारे कार्य उचित रूप से होते हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।